अस्सलाम वालेकुम। मेरा रोल नंबर 7 और मेरा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। और जनरली ऑटोमॉर्फिज्म का हमें डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास अगर कोई फील्ड है और इसी फील्ड के ऊपर हमें कोई मैपिंग डिफ़ाइन कर रहे हो तो हम उसको ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे इसका एक हमने अल्टरनेट डेफिनेशन लिया है कि जो डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि लेट सिग्मा आई जो आई 1 से एन जा रहे हैं बी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ फील्ड ई और इनटू ई डैश पे। हमारे पास दो फील्ड है ई एंड ई डैश और उस पे होमोमॉर्फिज्म फील्ड क्या है डिफाइंड हो रहा है उस ई और ई डैश पे। होमोमॉर्फिज्म का हमें डेफिनेशन पता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन ऐसा हो एफ ऑफ ए प्लस बी तो वो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के बराबर हो। तब इस डेफिनेशन में क्या कहते हैं देन सिग्मा आई आर कॉली लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ई डैश। तब क्या होगा कि ये सिग्मा आई जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओवर ई डैश पे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम अगर डिफाइन करें पता है कि इसको इस तरह से अल्फ़ा वन सिग्मा वन प्लस अल्फ़ा टू सिग्मा टू प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा एन सिग्मा एन इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ऐसा एक लीनियर कम्बिनेशन है और उनका स्केलर इक्वल टू ज़ीरो है वही हमारा सिंपली लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अब इस बेस पे हमें एक थ्योरम डिफाइन किया गया है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इस थ्योरम का डेडिकाइंट नाम भी कहते हैं और उसका स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि लेट सिग्मा आई आई इक्वल्स टू 1 टू एन बी अ फैमिली ऑफ डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ फील्ड ई इनटू ई डैश देन सिग्मा आई जो आई रन्स ओवर 1 टू एन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ई डैश। इसमें हमें क्या है सिग्मा आई जो है वो क्या दिया गया है एक डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म हमने डेफिनेशन में इसका ऊपर वाले डेफिनेशन में हमने इसको एलोबरेट करा। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म होगा ई ऑन टू ई डैश में। तब हमारे पास क्या होगा ये जो सिग्मा आई होगा वो क्या है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ई डैश होगा। अब इसको कैसे करेंगे प्रूफ देखें। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें प्रूफ करना है उस सिग्मा आई को ओवर ई डैश पे। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली अगर ये डिपेंडेंट हमें जब कहीं न कहीं जाके इसका कंट्राडिक्शन मिल जाता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे जनरली हम थ्योरम में करते हैं कि कंट्राडिक्शंस बेसिस पे प्रूफ करते हैं तो इसको भी हम इसी कंट्राडिक्शन बेसिस पे प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं जो इफ़ पॉसिबल लेट अस अज्यूम सिग्मा आई बी आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर ई डैश। अब इसको सिग्मा आई को हमने क्या लीनियरली डिपेंडेंट ओवर ई डैश मान के चला है दैट इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये सिग्मा आई जो है क्या लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। हमें एक्चुअली प्रूफ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है लेकिन हमने सिग्मा आई को क्या मान के चला है लीनियरली डिपेंडेंट मान के चला है। तो लीनियरली जब डिपेंडेंट मान के चलते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में लेके चलना है कि हमारा एटलीस्ट कोई एक ऐसा जो लीनियर कम्बिनेशन होगा उस कम्बिनेशन में एटलीस्ट उसका एक स्केलर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। देयर एग्जिस्ट अ finite subset of sigma I equal to 1 to n which is linearly dependent over e dash। अब वहाँ पे finite subset तो एग्जिस्ट करेगा उस सिग्मा आई का जो कहाँ क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा क्योंकि हमने लीनियरली डिपेंडेंट मान के चला है उसको उस ओवर ई डैश पे। तो उसी को हमने यहाँ पे लेट करके डिफाइन किया है लेट सिग्मा वन सिग्मा टू डॉट डॉट सिग्मा आर। जो हमारे पास फानाइट सबसेट हमने यहाँ से लेके चला था उसको सिग्मा आर पे हमने लिया है सबसेट ऑफ सिग्मा वन सिग्मा टू डॉट डॉट सिग्मा एन और जो फानाइट है वो सिग्मा आर तक लेके चला है। बी आर लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ओवर ई डैश। ये हमारा क्या है लीनियरली डिपेंडेंट ओवर ई डैश। अब यहाँ पे क्या करें इम्प्लाई देयर एक्सिस्ट अल्फ़ा आई जो आई जा रहा है वंस टू आर जो हमारे पास एक सबसेट है फानाइट सबसेट सिग्मा आई का उसका स्केलर कहाँ से जा रहा है 1 टू आर। जब हम जो अल्फ़ा आई बिलोंग कर रहा है उस ई डैश में जो वंस टू आर जा रहा है सच दैट जब हम उसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा अल्फ़ा वन सिग्मा वन प्लस अल्फ़ा टू सिग्मा टू अल्फ़ा आर सिग्मा आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्या है कि हमारा जो अल्फ़ा आई जो होगा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम आई क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास एटलीस्ट हमारा एक स्केलर ऐसा होगा जो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब यहाँ से इम्प्लाइज हमारा जो अल्फ़ा वन सिग्मा वन प्लस अल्फ़ा टू सिग्मा टू प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा आर सिग्मा आर ऑफ
ए ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ई एक फील्ड है जिसमें ए बिलोंग्स करता है और उसका हम यहाँ पे मल्टीपल में एक एलिमेंट ले सकते हैं। इस इक्वल टू ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन जिस तरह से हमारा था उसी को अब यहाँ पे इम्प्लाइज हमारा अल्फ़ा वन सिग्मा वन ऑफ ए जो हमारा था वो सभी के साथ मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ से हमने क्या करा है कि एक सपोज किया है अल्फ़ा वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से कोई भी हमारा जो स्केलर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे मान के चला गया हमने जो अल्फ़ा वन है उसका ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो हमारा ये अल्फ़ा वन ज़ीरो के बराबर नहीं है। जो राइट साइड में इक्वल टू ज़ीरो है, अब हमने उसको उस साइड ट्रांसपोज किया तो हमारा ये साइन नेगेटिव हो जाएंगे, जो कि क्या बन रहा है माइनस अल्फ़ा वन सिग्मा वन ऑफ ए इक्वल टू हमारा जो बाकी राइट साइड में एज इट इज़ हमने रखा जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ा टू सिग्मा टू ऑफ यहाँ से लेकर अल्फ़ा आर सिग्मा आर ऑफ ए तक। अब यहाँ से क्या है कि जो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा वन था उसको हमने क्या किया कि यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में लेके आया और साइन हमारा चेंज हो जाएंगे सभी का, तो वही हो गया सिंपली। अब ये जो हमारा अल्फ़ा टू अल्फ़ा वन अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा वन इन सब का क्या है अल्फ़ा आर बाई अल्फ़ा वन, ये क्या है कि हमने बीटा नाम से रखा। जो अल्फ़ा टू जा रहा है उसको बीटा टू, अल्फ़ा टू बाई अल्फ़ा वन जो है बीटा टू रखा, अल्फ़ा थ्री बाई अल्फ़ा वन जो है उसका हमने बीटा थ्री रखा, और अल्फ़ा आर इसी तरह अल्फ़ा आर माइनस अल्फ़ा आर अपॉन अल्फ़ा वन है उसको हमने बीटा आर रखा। सिंपली यहाँ पे उसको डिफाइन किया है बीटा जे इक्वल टू माइनस अल्फ़ा जे अपॉन अल्फ़ा आई, जो जे जा रहा होगा हमारा इक्वल टू टू से, और यहाँ पे सॉरी आई नहीं यहाँ पे वन होगा। तो इम्प्लाइज हमारा क्या होगा सिग्मा वन ए इक्वल टू समेशन ऑफ जे इक्वल टू टू से होगा, क्योंकि हमने टू यहाँ से नाम रखा है बीटा टू का जो अल्फ़ा टू से जा रहा था इसलिए। तो टू टू आर जा रहा है बीटा जे सिग्मा जे ऑफ ए, जिसको हमने क्या इक्वेशन रखा इक्वेशन फर्स्ट रखा। नाउ फॉर ए बी बिलोंग्स टू ई करेंगे, क्योंकि हमने जो ऊपर एक एलिमेंट लिया था ए बिलोंग्स टू ई लिया था, अब यहाँ पे और एक एलिमेंट ले रहे हैं हम ई से जो हमारा एक फील्ड है डोमेन में, उस ई बी से ए बी बिलोंग्स टू ई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा सिग्मा वन ए बी होगा और इक्वल टू समेशन ऑफ बीटा जे सिग्मा जे ऑफ ए बी होगा। अब यहाँ से हमें पता है कि इम्प्लाइज सिग्मा वन ए ऑफ बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में डिफाइन किया गया है कि ये क्या है डिस्टिंक्ट होमोमॉर्फिज्म है। तो जब होमोमॉर्फिज्म को हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एफ ऑफ ए बी होगा तो होमोमॉर्फिज्म में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होता है। तो वही डिफाइन किया है सिग्मा ए सिग्मा वन एस और सिग्मा वन ऑफ ए सिग्मा वन ऑफ बी, इसको इसकी इक्वल लिखा। सिमिलरली इस साइड में भी वही करा हमने, तो इसको हमने क्या इक्वेशन रखा सेकंड। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय माइनस सिग्मा वन ऑफ बी करा। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है उसको क्या हमने माइनस सिग्मा वन ऑफ बी से हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ गया जो जिसका नाम हमने इक्वेशन थर्ड रखा। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन में है और ये पॉजिटिव साइन में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइड में ज़ीरो आ जाएंगे और हमारा राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएंगे। अब ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब इक्वल टू समेशन ऑफ, अब इन दोनों में से क्या करा हमने कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट बचता है बीटा जे सिग्मा जे बी माइनस सिग्मा वन बी। अब ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। अब जो सिग्मा जे ए था नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करा, उसको इस साइड लेके आया, तो एज इट इज़ ये वही रह जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, ये इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है, तो पूरा हमें पता है बीटा जे बी माइनस बी वन सिग्मा वन ऑफ बी ये इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। तो हमने सिंपली उसी को लेके ही इक्वल टू ज़ीरो के बराबर रखा। अब हमें नहीं पता कि ये वाला इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है या ये वाला इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। अगर बीटा जे इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो गया तो हमें पता नहीं किस प्रूफ से ये होगा। अब सिग्मा जे ऑफ बी माइनस सिग्मा वन ऑफ बी इक्वल टू ज़ीरो ये अगर होगा तो हम यहाँ पे इनका
कौन सा वाला ज़ीरो होगा वही देखेंगे। सिंस सिग्मा 1 सिग्मा 2 डॉट डॉट सिग्मा आर जो हमारा जा रहा है इस मिनिमम लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ सिग्मा आई, जो आई कहाँ जा रहा है इक्वल 1 to n। अब यहाँ पे क्या है कि ये सिग्मा जो है हमारा हमने जो लिया है वो लीनियरली डिपेंडेंट लिया है, तो ऑब्वियसली इनका जो स्केलर होगा एटलीस्ट एक ऐसा होगा जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इनका जो यहाँ पे क्या है सिग्मा आई इंटरसेक्शन सिग्मा जे इक्वल टू 5 के बराबर होगा। क्योंकि एटलीस्ट हमें इनका जो रेंज होगा इस नॉट इक्वल होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक ऐसा रेंज होगा जो बराबर नहीं होगा। दैट्स वाई कि हम सिग्मा आई इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा जे लिखा है। अब यहाँ पे हम सी वाला एलिमेंट अब बी सी ये लिया सिग्मा आई सी इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा जे सी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ऊपर वाला बीटा जो हमारा था डिफाइन उसी को हमने यहाँ पे लेके आया बीटा जे सिग्मा जे सी जे माइनस सिग्मा 1 ऑफ सी जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तो ऑब्वियसली ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या बराबर नहीं है। तो ये दोनों जब बराबर नहीं होगा तो ये तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन जो होगा हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स कि हमारा बीटा जे इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होगा। अब जे कहाँ से जा रहा है इक्वल टू 2 to r के। अब बीटा जे इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमें सिंपली ये सारा जो एलिमेंट है जो सारा ये सारा प्रोडक्ट है ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे और सिग्मा 1 ऑफ ए जो होगा ज़ीरो के बराबर होगा। दैट्स वाई कि यहाँ पे इम्प्लाइज सिग्मा 1 ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हमने लिखा है। अब यहाँ पे सिग्मा 1 ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पे ए हमारा ई में बिलोंग्स कर रहा है एक फील्ड में, तो वहाँ पे 1 भी होगा। अब ए सिग्मा 1 ऑफ 1 का इक्वल टू ज़ीरो, अब सिग्मा 1 इक्वल टू 1 के बराबर होता है इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हेंस आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। यहाँ से हमारा सपोजिशन क्या होता है रॉन्ग होता है। 10 सिग्मा आई इक्वल टू एन इस क्या होगा, फिर हमने लीनियरली डिपेंडेंट मान के चला था और यहाँ पे आके हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, तो वो क्या होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। दैट इज़ द होल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। थैंक यू।